YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, जंगे जींद आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ कमल कौशिक। जी हाँ, जंगे जींद की जो जंग है वो वाकई में दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी है जो आपके लिए जानना जींद को लेकर जरूरी है। किसी क्षेत्र की रातों रात तस्वीर बदलती आपने देखी होगी, लेकिन ये असल में जो बदलती है उसका जो माजरा है, उसका कारण है, उसके पीछे बहुत सी वजह राजनीतिक भी होती है। तो आप वहां होने वाले आम चुनाव के वक्त वहां पर नजर डाल लीजिएगा। जो विकास 5 सालों में नहीं होते वो चुनाव की तारीख के ऐलान से लेकर वोटिंग के दिन से ठीक पहले तक हो जाते हैं। ये असल सच्चाई है और ऐसा ही कुछ तस्वीरें बदल भी रही हैं हरियाणा के दिल जींद की। ये रिपोर्ट देखिए और सारा माजरा आपको समझ में आ जाएगा। ये सड़क परसों और कल रात को बनी है सर। उससे पहले टूटी फूटी थी, जाम होता था, यहाँ पे रोड जाम हो जाता था, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, बहुत ही ज्यादा लोग बहुत ज्यादा परेशान होते थे। जींद बदल रहा है, विकास हो रहा है, जींद की तस्वीर बदल रही है, लेकिन जरा ठहरिए। इस विकास नाम की चिड़िया ने जींद में अभी कुछ दिन पहले ही घोंसला बनाया है। चलिए सबसे पहले आपको जींद की असल तस्वीर दिखलाते हैं, जो चुनाव के वक्त हो रही रिपेयरिंग के बीच कहीं खो सी गई है। टूटी सड़कें, आधे अधूरे पड़े निर्माण कार्य, गंदे पड़े शौचालय, सड़कों के किनारे लगे कूड़े के ढेर और उस कूड़े के पास नाक दबोचे गुजरते लोग। ये है जींद की असल तस्वीर। जी हाँ, वही जींद जिसे हरियाणा का दिल कहा जाता है, वही जींद जो आज सूबे की राजनीति का नंबर 1 मुद्दा बन चुका है, वही जींद जिसे जीतने के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, वही जींद जिसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, और ये वही जींद है जिसकी बदहाल तस्वीर है। हाँ, इस बदहाल विकास की तस्वीर को कुछ खुशहाल यहाँ का नागरिक अस्पताल जरूर बना रहा है, क्योंकि पूरे जींद में सिर्फ नागरिक अस्पताल को देखकर ही ये कहा जा सकता है कि जींद का कुछ विकास तो जरूर हुआ है। हाँ जी, मैं एक चीज मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहता हूँ। मतलब जींद का तो कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। जैसे ये इस साइड में देख लीजिए, इस साइड में जो ये कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, इस साइड में देख लीजिए, और ये बस स्टैंड का हम लोग मानते हैं जो बस स्टैंड का मेन एरिया है, यहाँ पे भी मतलब अक्षति जमा दर पर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो सरकार जिम्मेवार है। तो सरकारें तो पहले सब पार्टियों ने राज भोगा है। हाँ, कांग्रेस हो, इनेलो हो, बीजेपी हो। हाँ वो तो है, फिर भी मैं ये मानता हूँ कि ये सरकार फिलहाल है जो मौजूदा सरकार, और मतलब रोडों पर बहाली देख लो आप, मतलब काम नहीं किया। हाँ ना कहाँ काम किया जींद में, तो एक पेटा तक नहीं लगा। मैं ये कहना चाहूँगा समस्या जी सारी गाड़े पाड़ रखी हैं, एक भी ऐसी नहीं पहले कोई पूरी बना दे, सारी पाड़ पूड़ गए, सारा बुरा हाल कर रखा है। ऐसी सरकार कोई भी नहीं आई है जो इसने किया है ये काम। किसी ने काम नहीं करवाया, कोई भी सरकार आ रही है ऐसा काम कोई नहीं करवा रहा। तो अब तो कांग्रेस बीजेपी सब कह रहे हैं कि अगर हमें अब ये इलेक्शन आ गया सर पे, इसलिए ये बोल रहे हैं हम ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो सही काम करवा सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन कुछ नहीं बदले तो जींद के हालात। सभी पार्टियों ने विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जींद की जनता को ठगा है, और अब फिर से चुनावी समर के बीच जींद की जनता को लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब जींद की जनता किसका साथ देती है, ये तो परिणाम आने के बाद ही मालूम हो पाएगा। खबरें अभी तक के लिए जींद से जगदीप राठी और विकास बिश्नोई की रिपोर्ट। अब देखिए, जींद उपचुनाव है। जींद की आपने तस्वीरें देखी, ये और किसी जिले की तस्वीर नहीं है, ये जींद की तस्वीर है। एक तरफ दावा किया जाता है कि हमारी ओर से समान विकास करवाया जा रहा है हरियाणा के कोने कोने तक। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जींद में विकास क्यों नहीं हुआ, और आज भी जो पहले भी जींद से लड़ चुके हैं वो दावा करते हैं कि जींद को हम स्वर्ग बना देंगे, राजधानी बना देंगे। जयदीप राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जींद से हैं, ग्राउंड से लगातार आपको जानकारियां दे रहे हैं। जयदीप, आप जींद के किसी बाजार में इस समय मौजूद हैं, आपके आसपास जींद वासी है, बताइए हमारे दर्शकों को भी उनके माध्यम से वो क्या कहते हैं कि जींद का
आज तक असल में विकास कितना हुआ है और जो वायदे किए जा रहे हैं क्या उनमें सच्चाई लगती है जींदवासियों को? जी बिल्कुल, देखिए हम लगातार जींद उपचुनाव में हैं, जींद में मौजूद हैं और जायजा ले रहे हैं। अब तक हमने राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों का जायजा लिया। हर राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने का दावा कर रही है, लेकिन आज हमारी टीम, ये पंजाबी मार्केट इसको बोलते हैं, कपड़े की ये मार्केट है, यहाँ पर हर वर्ग से लोग आते हैं और हम यहाँ पे यही जानने के लिए पहुँचे कि आखिर जींद की जनता क्या चाहती है और किन मुद्दों पर वोट करना चाहती है। हमारे साथ इस मार्केट के प्रधान जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए, जींद में उपचुनाव हो रहा है, सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है, इस चुनाव को कैसे देख रहे? क्या इतना हाई प्रोफाइल ये चुनाव होने वाला था? जींद में मुकाबला है, बराबर का चल रहा है, मगर हम चाहते हैं वही कैंडिडेट जीतना चाहिए जो जींद का विकास करे, जींद का पूरी तरह ध्यान रखे। हर तरफ से चारों साइड से काम तो हो रहा है जींद में, पिछले 4 साल से काम चालू है, आगे भी काम रूटीन में चलता रहे तो जींद पिछड़ा हुआ इलाका बना हुआ है जो शिखर पे पहुँचे और आगे जाए। विकास के मुद्दे पे बात करें, विकास के मुद्दे पर हमारे साथ कुछ और लोग हैं। अब तक जींद की जो बदहाली है उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो पहले सरकारें आई हैं उन्होंने जींद को अनदेखा किया है। उन्होंने कभी भी जींद शहर को सिर्फ पार्टियों ने ना सिर्फ रैलियों के लिए यूज़ किया कि भीड़ इकट्ठा करके ले आओ, रुक के मरवाओ, उसके बाद उनको यूज़ करके पीछे कर देते थे। जींद का कोई विकास उन्होंने किया ही नहीं था। अब जो 4.5 साल से सरकार आई है ये सबका साथ सबका विकास कर रही है। और जो ये इलेक्शन आया है तो जो वोट डालने जाएंगे मैं तो उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि वो एक विकास के मुद्दे पे वोट डालें कि हमारा जो भाईचारा कायम रहे। शहर है, गांव है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए कि यहाँ सबका साथ सबके विकास की बात है। आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से अब चुनाव आगे सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि जींद को राजधानी बना दिया जाएगा, समय आएगा तो SEZ बनाया जाएगा, उन वादों को कैसे देखते हैं? वादों का ऐसा है जी, मैं रोहतक से हूँ और हम अपनी सुरजेवाला जी के लिए प्रचार करने आए हुए हैं और ये जो पूरा बाजार है ये पूरा कांग्रेसी बाजार है जी। लेकिन अब जो मुद्दे हैं उनका सबको पता ही है। नहीं, इससे पहले भी कांग्रेस के विधायक जहाँ से रहे हैं तब विकास क्यों नहीं हुआ? सरकार भी रही है कांग्रेस की 10 साल। उस समय तो 1000 का नोट भी नहीं था। 1000 का नोट जब आया, जब 100 का नोट है तो आज 2000 का नोट है। जिस हिसाब से विकास उसी हिसाब से होता है कि जिस हिसाब से जैसे हाथ खुलता है आदमी का अपने काम को बढ़ाता है। लेकिन जब उस चीज़ का बात नहीं थी तो इस बात की क्या श्योरिटी रहेगी? आपके विधायक बने तो विकास होगा? विकास होगा, विकास तो नारा ही है, कांग्रेस तो हमेशा विकास के साथ ही है। ये सब कुछ कांग्रेस का ही विकास है जो सब कुछ चीज चल रही है और बढ़ रही है आगे। तो बिल्कुल सब अपने अपने तरीके से अपनी पार्टियों को गुणगान कर रहे हैं। हम बाजार के बीच लिए चलते हैं, आपको यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे। जी, आप बताइए किस तरीके का इस चुनाव को देखते हैं और किन मुद्दों पे आप वोट करने वाले हैं? चुनाव तो ये बढ़िया है और क्या नाम है, हमने विकास के नाम पे वोट देनी है। जो पहले कभी काम नहीं हुए अब हमारे जींद के अंदर विकास का लिए जोरों पे है। तो आपकी तरफ से कोई डिमांड्स अपने जींद के लिए क्या चाहते हैं कि जींद को सबसे पहले इस चीज़ की ज़रूरत है? आपको रोजगार के लिए कोई इंस्टीट्यूट चाहिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, किन चीज़ों को चाहते हैं? अब हमारे जींद के अंदर रोजगार नहीं है, रोजगार की बहुत कमी है और इसके लिए सरकार को कोई ना कोई फैक्ट्री या कुछ ना कुछ यहाँ पे लगाना चाहिए जिससे बच्चों को रोजगार मिले और वो मिले। यहाँ थोड़ा गुंडागर्दी का माहौल था, अब खट्टर की सरकार में गुंडागर्दी का माहौल बहुत कम हुआ है। जी, गुंडागर्दी कम हुई है। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं। आप बताइए, जींद को पिछड़ी श्रेणी में अब सब भी कह रहे हैं कि जींद का जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। रोजगार की बात करें, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, वो तमाम मुद्दे हैं। जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, सड़कें हैं, सीवरेज है, उनकी भी भारी खामी शहर के अंदर है। ये तो सिटी के हालात है, उसको कैसे देखते हैं? और इस चुनाव में जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है उसको कैसे देखते हैं? ऐसे है, अब 4.5 साल से विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं और डॉक्टर बिड्डा को जिताएंगे। जयदीप, इनसे ये भी पूछिए जींदवासियों से कि राजधानी बनाने की भी बातें कही जा रही है। अभय चौटाला ने जिक्र किया है, क्या वाकई में जींद इस लायक है कि आज हरियाणा की राजधानी इसे बना दिया जाए? इस पर भी आप अपनी राय जो है ले सकते हैं, जनता की राय। जी, बिल्कुल।
हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं जिस तरीके से उपचुनाव ये आ गया है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी बातें कर रही हैं। अभी एक अभय चौटाला ने बयान दिया कि वो जींद को राजधानी बना देंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो इसे कैसे देखते हैं? ये सिर्फ चुनावी वायदे हैं या जींद इस लायक है कि यहाँ को राजधानी बनाया जा सकता है? देखो जी, राजनीति एक ऐसी आग है जो सिर्फ देश को जला सकती है, उसको सुधार नहीं कर सकती। जब तक नेता लोग त्याग की भावना रखेंगे जब देश का विकास हो सकता है, अदरवाइज नहीं। आजकल एक राजनीति एक व्यापार है जो मतलब हर नेता करना तो चाहता है लेकिन त्याग की भावना किसी में नहीं है। हर किसी का अपना अपना फायदा है, अपने अपने चुनावी फंडे हैं, अपने अपने वायदे हैं। तो इन सभी बातों को चुनावी वायदों के रूप में आप देखते हैं, हकीकत कहीं नजर नहीं आती। आज तक ये लगा लो कि जब से देश आज़ाद हुआ है कुछ ना कुछ लॉस ही हुआ है। जितनी राजनीति होएगी उतना देश का नुकसान है। हर बार इलेक्शन में लोड ही पड़ता है खर्चे का, वो लोड आम आदमी में पड़ता है, कोई नेता अपने पल्ले से थोड़ा ना करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने शहर की कोई बड़ी समस्या है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, सबसे बड़ी दिक्कतें कहाँ आती हैं आपको? चाहे सड़क की बात है, परिवहन की बात है, हेल्थ की बात है। सबसे बड़ी दिक्कत तो आदमी खुद ही फेस करता है, किसी का मतलब इतना बिल्कुल जयदीप। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि आप मार्केट में हैं, व्यापार मंदा है या चल रहा है? क्योंकि नोटबंदी की बात होती है, जीएसटी की बात होती है, उसको लेकर क्या देखकर एक वोटर वोट करेगा क्या जींद उपचुनाव में? क्या राष्ट्रीय मुद्दे जो थे जिनको लेकर दीपेंद्र हुड्डा भी हमलावर रहते हैं बीजेपी पर, ये भी आप सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम लिए चलते हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, अभी चुनाव आ गया है और आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार की कैसी स्थिति है? जो अभी नोटबंदी हुई थी उसका कितना असर देखते हैं और इन चुनाव को जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं क्या इफेक्ट करेंगे? पहले तो हुआ था जी मंदा, अब फिर काम थोड़ा अच्छा चलने लगा है, अब बढ़िया है। अब चुनाव में जो है ना स्थिति बहुत तेज है, चल रही है बढ़िया। डॉक्टर मिड्डा को कामयाब बनाएंगे, उसी को वोट देंगे जी, उन्हीं की स्थिति अच्छी है। अच्छा, तो अभी चुनाव आए हैं तो व्यापार एकदम से खड़ा हो गया है। जयदीप, पंजाबी मार्केट में है और पहले मंदी रही तो चीजों को लोग भूलेंगे। वोट देने की बात कही जा रही है क्या? जातिगत समीकरण भी हावी है, इसका मतलब लग रहा है ऐसा, क्योंकि मिड्डा का नाम बार बार लिया जा रहा है पंजाबी मार्केट में। जी बिल्कुल, देखिएगा जी, बिल्कुल पंजाबी मार्केट है तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण की बात भी यहाँ पे हो रही है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं या शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो इस बार वोट करने आए हैं और किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए ये चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? आप यहाँ पे आए हैं, मार्केट में हैं, और किस तरीके का चुनाव रहने वाला है? चुनाव बहुत बढ़िया है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं हमारा यहाँ जींद का विकास जो होगा सिर्फ हमारे तरफ से डॉक्टर मिड्डा ही करवा सकते हैं। तो बिल्कुल एक बार फिर वही बात सामने आ रही कि डॉक्टर मिड्डा करवाएंगे, और लोगों से जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जातीय समीकरण की बात की जा रही है। इस दुकान के अंदर लिए चलते हैं, उससे पहले एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं। अब कहाँ से आए हैं? खटखट से। अच्छा, गाँव से आए हैं। हाँ। तो ये चुनाव जो अब जींद उपचुनाव हो रहा है, इसमें राजनीतिक पार्टियों को किस तरीके से देखते हैं? पता नहीं। तो कौन सी, आप यहाँ जींद के रहने वाले हैं, जो जींद में विकास की बात कर रहे हैं कि अब सब बोले कि विकास होगा, चुनाव आ गया है, तो क्या जींद की जो बदहाली है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए तो चौटाला पार्टी है। चौटाला पार्टी। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोग भी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी जी, ये गांव से एक महिला आई हैं। जी, आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं, किस गांव से आए हैं? यहाँ से आए, जींद से। अच्छा, जींद से आए हैं। जो अब की बार चुनाव हो रहा है, आप सबसे बड़ी, आप घर चलाती हैं, क्या समस्या दिखती है? महंगाई है, सड़कें, बाजार, किस तरीके की समस्या है सबसे पहले आपके सामने? सारी ये टूटी पड़ी है जी, इसमें तो बाजार में, गाँव या मामरा वहाँ जहाँ वहाँ सारी ये टूटी पड़ी है। तो कितने समय से गलियाँ नहीं बनी? ये तो काम में बनी है, हमारे तनु खड़े पड़े हैं ये लोग तो बनने लगे। हाँ, आप बनने लगे। तो क्या मानते हैं कि अब चुनाव आ गया तो सरकार सड़कें बनवा रही है? 4 साल 4.5 साल हो गए, तब सड़कों पे ध्यान नहीं दिया गया। तो है भी बनावे तो गे, धीरे धीरे बनेगी, बना तो रही है, धीरे धीरे बनेगा सारा काम, पुल बना रहे हैं, काम तो अच्छा कर रही है ये सरकार। आप बताइए। अच्छा कर रही है काम तो। हाँ, बिल्कुल, ये कहने की सड़कें टूटी पड़ी हैं, लेकिन काम अभी शुरू हुआ है, चल रहा है, और धीरे धीरे ही काम होता है। हम एक दुकान में चलते हैं, यहाँ पर कुछ खरीदार भी बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, गांव से लोग आए हैं, इनसे बात करने की जो कोशिश हम करते हैं। आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप लोग?
जींद से ही सर। जींद से ही हैं। तो अभी जो जींद का चुनाव चल रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वायदे कर रही हैं, उनको कैसे देखते हैं? कुछ खास तौर से नहीं। क्या? कोई खास तौर से नहीं। और शहर की जो बदहाली शहर की है उसको कैसे देखते हैं? वही ये तो होते रहते हैं, कोई दूर नहीं कर सकता इनको तो। इनको कोई दूर नहीं कर सकता, नहीं हो सकते। जो वायदे अब किए जा रहे कि काम होगा, विकास होगा, तो इलेक्शन तक है, वोट जब तक वोटिंग नहीं होती। जब तक वोटिंग नहीं होती। तो बिल्कुल यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी वायदे हैं, जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक अंदर लिए चलते। और भी लोग हमारे साथ हैं। बढ़ने के बाद कोई नहीं आता भाई। कोई नहीं आता। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जींद को राजधानी बना दिया जाएगा और जींद में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। कोई नहीं, सब डोंगलेबाजी है। 10 साल तो इन्हें हो गए, मिड्डे न बढ़ते कुछ ना करे आज तक, एक पेशाब घर भी नहीं बढ़ा इस पे। 10 साल हो गए। तो नहीं है भाई। अभी यहाँ हमने कुछ लोगों से बात की, वो तो कह रहे थे कि डॉक्टर मिड्डा ने बहुत काम करवाया है। अपनी अपनी समझ है, उसमें क्या कर सकते। हमारे लिए तो कुछ नहीं है। आज जब देखने लगे रोडों का ये हाल है, सीवर भरे पड़े हैं, गलियां में को टट्टियां में को लिगड़ गाड़ लग रहे हैं, तो क्या समाधान है? कुछ है? स्कूल है लड़कियों का, बच्चे इतने दिन पानी में को स्कूल में आवे, लड़कियां अपने सलवार टांग टांग के, क्या समाधान किया है? हाँ, अब जो वायदे किए जा रहे हैं उनको कैसे? ये वादे हैं, झूठे वादे हैं ये, और क्या है? कहने की बातें हैं। बिल्कुल यहाँ पे लोग बोल रहे हैं यही कि अब चुनाव आ गया है तो कहीं ना कहीं विकास की बात की जा रही है, ताकि इस उपचुनाव को किसी तरीके से जीता जा सके, जनता का जो है मूड उसको बदला जा सके। अब से पहले 4.5 साल सरकार को चुके हैं, उसमें इतना काम नहीं करवाया है। हम लगातार इस मार्केट का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ अभी ये बात करना चाहेंगे आपसे, अभी जींद उपचुनाव हो रहा है, राजनीतिक पार्टियों के जो वायदे हैं उनको कैसे देखते हैं, और जींद शहर की जो स्थिति है, गांव की जो स्थिति है, उसको कैसे देखते हैं आप? स्थिति तो जी बहुत अच्छी है, लेकिन पार्टी काम तो नहीं करा रही जींद के अंदर। बिल्कुल किसी पार्टी ने बताओ जींद में काम करवाया हो, और राजनीति की यहाँ से शुरू होती है। राजनीति यहाँ से होती है, लेकिन अभी तक किसी ने काम नहीं करवाया। बीजेपी सरकार तो कह रही कि सबका काम, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने हर जगह काम करवाया है। नहीं जी, ये किस बताओ क्या काम करवाया जींद के अंदर? जींद के अंदर सिर्फ राजनीति करवाई है, राजधानी बढ़ाओ जींद को, फिर तो हम माना। अभी तो कुछ पार्टियां कह रही कि जींद को राजधानी बना जाएगा। ना, नहीं बनाएंगे ना, बनाएंगे तो सिर्फ मेरे हिसाब में तो मुश्किल है, सिर्फ वोट मांग ले जाएंगे और अपना चले जाएंगे। अभी कुछ लोगों से बात की, वो तो कह रहे थे कि शहर की बहुत हालत अच्छी हो गई है, और जो यहाँ से विधायक थे हरिचंद मिड्डा, उन्होंने काम करवाया, उनके बेटे अब चुनाव लड़ रहे, वो भी काम करवाएंगे। मिड्डा का जी राज तो नहीं था, मिड्डा तो बेचारा साइड में बैठा था 10 साल से साइड में बैठा था, राज होता तो करवाता। बाकी अच्छा आदमी था, आदमी अच्छा था, काम कराएगा तो देखो भी इसका लड़का काम कराए। तो हमने बस स्टैंड के आसपास की हालात देखी थी जी। अंदर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जी। आप बताइए, जींद उपचुनाव कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए जींद के विकास की बात से ज्यादा खुद की साख की लड़ाई बनता जा रहा है। कैसे? राजनीतिक पार्टियां जींद के विकास की बात करने की बजाय खुद की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है कहीं ना कहीं। भाई हमने तो इसी को देना है, बीजेपी को ही देना है। आप हमारे पीछे देखिए, अपने तरीके से प्रचार भी यहाँ चल रहा है, गाड़ियों पर ये जेजेपी पार्टी के झंडे लगा के यहाँ पे प्रचार किया जा रहा है। हम इसी मार्केट में लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस दुकान के अंदर भी चलते हैं, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं, उनसे जानेंगे। जी, आप कहाँ के रहने वाले? आंटी कहाँ के रहने वाले? यहीं जींद के। हाँ जी। अभी चुनाव हो रहा है। चलिए जयदीप, आप लगातार जो है लोगों से बात कीजिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। विकास बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं जींद बस स्टैंड से। देखिए, जींद बस स्टैंड ऐसा बस स्टैंड है जहां दूसरे जिलों से लोग आते हैं और यहीं बस से उतरते हैं। यहां के हालात कैसे हैं, पूछते हैं विकास बिश्नोई से। विकास, बताइए कि जो जींद वासी फिलहाल बस स्टैंड पर मौजूद हैं और चुनाव का माहौल है, हर जगह आपको पोस्टर भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन असल में जींद वासी क्या कहते हैं, किन पर भरोसा जताने का प्रयास किया जा रहा है, क्या वायदों पर भरोसा है कि नहीं है? बिल्कुल कमल, देखिए समस्याओं का अंबार है। बस अड्डे पर हम खड़े हैं, लेकिन इतनी भीड़ है यहाँ। क्या कुछ समस्या है आपकी? आप बोलिए, आप बोलिए, ये थोड़ी आप बोलिए। Three questions to the PM of India.
जींद इलेक्शन की बात हो रही है। जींद के बीजेपी कह रही है कि हमने काम करवाए हैं, हमारा विधायक बनता है, हम आगे काम करवाएंगे। उस पर बताइए, काम करवाए हैं नहीं करवाए हैं? I will speak later on. First of I want to आप क्वेश्चन फ्रॉम द प्रधानमंत्री। आप हिंदी में बताइए। हाँ, हिंदी में बताइए। मैं प्रधानमंत्री, मेरे 3 क्वेश्चन। हाँ, Who is the important? हाँ, Who is the important? What is the most important? आप सीधे चलिए विकास, कुछ तकनीकी खामियां हैं, फिर से आपके पास आएंगे। आप लगातार प्रयास कीजिएगा कि अच्छे से हम दर्शकों को वहां के हालात बता सके। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से जयदीप के पास चलते हैं। वो पंजाबी मार्केट में मौजूद है। देखिए, बाजार भी एक ऐसी जगह होती है जहां से लोग गांव से आते हैं और शहरों से भी बाजार में खरीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन वहां के हालात कैसे हैं? जयदीप के पास फिर से लिए चलते हैं आपको। जयदीप, फिर से प्रयास कीजिए लोगों से जानने का। देखिए, कई चीजें हैं, जातिगत समीकरण भी है। मिड्डा की बात करते नजर आए थे क्योंकि पंजाबी मार्केट में आप मौजूद है। कोई कहता है कि हरचंद मिड्डा ने अच्छा काम किया था, उनके बेटे को जरूर मौका मिलेगा। क्या वाकई में ऐसा लगता है कि सहानुभूति वोट के तौर पर भी मिल पाएगी हरचंद मिड्डा के बेटे को? ये भी पूछिए आप। जी बिल्कुल, देखिएगा हम इस मार्केट में खड़े हैं। यहाँ पर ये पंजाबी मार्केट है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमने कुछ दुकानदारों से बात की तो कहीं ना कहीं वो जो मिड्डा, डॉक्टर मिड्डा, उनके बेटे की तारीफ करते हुए नजर आए। लेकिन कुछ लोग वो भी थे जो लगातार ये बात कर रहे थे कि काम नहीं हुआ है, जींद की हालत बद से बदतर है। और इस चुनाव में, चाहे उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया, कि राजनीतिक पार्टियां केवल राजनीति करती हैं, चुनाव के समय वायदे करती हैं और उसके बाद सबको भूल जाती हैं। हम इस दुकान के बाहर खड़े हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं। इस दुकान के अंदर जाएंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो राजनीति जो हो रही है उसको कैसे देखा जाए। हमारे साथ एक युवा मौजूद है। आप कहाँ से हैं? सर, मैं उचाना से हूँ। अभी जींद के आप रहने वाले हैं। जींद की जो मौजूदा स्थिति है, अभी चुनाव है, उसको कैसे देखते हैं और जो राजनीतिक पार्टियों के जो वायदे हैं उनको कैसे देखते हैं? सर देखो, वायदा तो सर आपको पता ही, राजनीतिक पार्टियां हर बार ऐसा ही करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब की बार मिड्डा जी ही चुनाव में जीतेंगे। किस मुद्दे पे वोट होगा? विकास के मामले पे वोट देंगे, सिर्फ नाम को देख के वोट देंगे? नाम उनका ऐसा कुछ है नहीं, बात सिर्फ वो भाजपा पार्टी से है, उनकी सरकार है। पहले भी उनके पिताजी यहाँ MLA रहे हैं, इसी वजह से उनका जन्मदार ज्यादा है। लेकिन वो तो बाकी कुछ ज्यादा मुद्दे चुनाव में हावी बिल्कुल भी नहीं है। तो शहर की बात करें, हमने हालत देखी, बेहद खराब हालत हमने देखी। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज बिल्कुल बदहाल है, बस स्टैंड के आसपास सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। तो क्या लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? मुझे नहीं लगता सर ऐसा है, क्योंकि लोगों के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर वो वोट देते हैं, वो कुछ अलग ही हैं, जिनके बारे में आमतौर पर बातें नहीं हो पाती। तो ये क्या जातीय समीकरण? हाँ, ये हरियाणा में फैक्टर बहुत बड़ा है, स्पेशली जींद में, स्पेशली जाट आरक्षण के बाद तो चीज़ें बिल्कुल मायने। जातीय समीकरण की बात की जा रही है। हमारे साथ गांव से एक बुजुर्ग महिला आई हैं। आंटी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, शायद इनको कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये कहते भी लोग दिख रहे हैं कि विकास की बात पे कोई वोट नहीं करता है, सिर्फ जो जातीय समीकरण है वो कहीं तक जो है मायने रखते हैं और उन्हीं को लेकर जो है वोट किया जाता है। अब हम अपनी पिछली तरफ चलेंगे, यहाँ पे मार्केट की दूसरी तरफ चलेंगे, वहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस चुनाव की जो रणनीति है पार्टियां किस तरीके से तैयार कर रही है और जनता जो है किन मुद्दों पे वोट करेगी। क्या सिर्फ जातीय समीकरण ही जो है इस चुनाव की भूमिका अदा करेंगे? हमारे साथ एक बुजुर्ग आ रहे हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला जींद गाँव शाहपुर कंडेला से आए हैं। हाँ जी। तो अभी जो जींद का उपचुनाव हो रहा है, हाँ जी, उसमें किस पार्टी को वोट देने जाने, या पार्टी आप छोड़िए, किन मुद्दों को लेके वोट देने जा रहे हैं? और जींद की पहले नंबर तो हमारा काम में नहीं वोट का, क्योंकि इस जींद में लगता है नहीं, उचाना देखा में लग है। तो जिसका कर्म जिसका भाग में होगा सौदा, मतलब तो जो तब कर रहा होगा राज मिल लीजिएगा। शहर की समस्या, आप जींद में आते रहते होंगे, तो यहाँ की समस्याओं को कैसे देखते हैं? बस रणदीप की लग है। रणदीप को लगता है। समस्याओं को कैसे देखते हैं? समस्या तो बतेरी, समस्या तो बहुत ज्यादा है। समस्या सारी समस्या है जींद में, तो सही नहीं जो भी राजनीति सारी जींद का है। और रणदीप सुरजेवाला बेशक ये वोट नहीं डालेंगे क्योंकि इनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन लगता है कि चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। जयदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लगातार लोगों की राय को पेश किया है सामने हमारे दर्शकों के, और दर्शक भी जान गए होंगे कि क्या क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं।
जींद उपचुनाव को लेकर। विकास बिश्नोई, आपका भी धन्यवाद। आपने भी बस स्टैंड से कुछ तस्वीरें जरूर दिखाई, कुछ तकनीकी खामियां जरूर थी, लेकिन पल पल की आपको अपडेट जींद उपचुनाव को देते रहेंगे, क्योंकि जंगे जींद का जो ये मैदान है इसमें जो योद्धा हैं वो उतर चुके हैं और तमाम तरह के जो वादे वो किए जा रहे हैं, लेकिन भरोसा किस पर होगा ये 28 जनवरी की तारीख बता पाएगी।